चर्चा सुख की चल रही है। किसकी चल रही है? सुख की। संसार का हर व्यक्ति सुबह से शाम तक मेहनत करता है। किसके लिए? अरे बोलिए ना, सुख के लिए। एक व्यक्ति दुकान जाता है, किसके लिए? सुख के लिए। एक व्यक्ति फैक्ट्री चला रहा है, किस लिए? सुख के लिए। शादी होती है, परिवार बसाते हैं, किसके लिए? सुख के लिए। नए नए कपड़े सिलवाते हैं, किसके लिए? सुख के लिए। धन इकट्ठा करते हैं, सोना इकट्ठा करते हैं, किसके लिए? सुख के लिए। आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आत्मा का स्वभाव सुख है, दुख नहीं है। जो हमारा स्वभाव नहीं है वो हमें अच्छा नहीं लगता, और जो हमारा स्वभाव है वो मुझे अच्छा लगता है। यानी सुख मेरा स्वभाव है और दुख मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए एक चींटी को भी कष्ट देना चाहोगे तो वो भी भागने का प्रयास करती है। एक घोड़े और गाय को भी डंडा दिखाओगे तो वो भी दौड़ने लगते हैं। क्यों? वो भी सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। सुख चाहें दुख ते भयवंत। लेकिन जिस सुख की चर्चा अभी मैंने की है, ये सुख इंद्रिय सुख है, ये सुख सांसारिक सुख है, ये स्थायी नहीं है, ये क्षण भंगुर है। मोक्ष में स्थायी सुख है। एक है किराए का मकान और एक है अपना मकान। किराए का मकान कितना सुंदर हो, कितना सुंदर हो, एक दिन तो खाली करना पड़ेगा। और अपना मकान कितना भी खराब हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खाली करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोक्ष जो है वो अपना घर है। और जो चार गतियों के ये शरीर हैं, देव का, मनुष्य का, नारकी का, त्रियंच का, ये किराए के मकान हैं। अब कितना अच्छा शरीर मिल जाए, कितना अच्छा परिवार मिल जाए, कितना अच्छा घर मिल जाए, एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो स्वर्ग किसकी कल्पना करते हैं? स्वर्ग की। किसकी इच्छा रखते हैं? स्वर्ग की। स्वर्ग में क्या है? सुख है। कौन सा सुख है? इंद्रिय सुख है। कौन सा सुख है? इंद्रिय सुख है। और वो सुख मोह हो तो सुख लगता है, और मोह ना हो तो सुख नहीं लगता है। संसार में मेरा बेटा कलेक्टर बन गया, अब मेरा बेटा है वो कलेक्टर बना है तो सुख है, और यदि पड़ोसी का बना है तो सुख नहीं है। मतलब क्या हुआ? मोह है तो सुख है, और मोह नहीं है तो सुख नहीं है। मेरी गाड़ी क्या चमचमा रही है, अभी खरीदी है, हाँ इतने खर्च किए अभी मैंने। मेरी गाड़ी कोई देखता है ना तो देखता रह जाता है। सुख मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी में मोह भाव बना लिया। गाड़ियां तो करोड़ों हैं संसार में, सबका सुख आपको नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि सबके प्रति मोह भाव नहीं है। जिसके प्रति मोह भाव है वहां से सुख लगता है नहीं। मोह के जाते ही सुख खत्म। जब तक है तो सुख लग रहा है, नहीं है तो दुख लगेगा। यानी है तो भी चिंता, टेंशन, आकुलता, नहीं है तो भी आकुलता, दोनों में आकुलता। लेकिन सुख की परिभाषा क्या है? आकुलता बिने है सुख है सो सुख है। आकुलता के बिना जो सुख है वो ही सच्चा सुख है। और जो हम मोह के सुख में आकुलता करते हुए सुख मानते हैं, ये सुख नहीं है। इस बात को आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी अब कहते हैं।
पहले तो स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया, फिर उन्हें लगा कहीं ये स्वर्ग में फंस ना जाए, मोक्ष को भूल ना जाए, अपनी आत्मा को ना भूल जाए, तो बता दिया ये है क्या, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवई। मोहेन संवृतम ज्ञानम, ज्ञान को मोह ने ढक लिया है। किसने? ज्ञान यानी आत्मा, और आत्मा यानी ज्ञान। ज्ञान को मोह ने ढक लिया है, वो सच्चाई नहीं जानने दे रहा है, जो सच है वो पहुंचने नहीं दे रहा है। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, स्वभाव की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवय, जैसे कोई व्यक्ति शराब को पी करके मत्त हो जाता है, पुमान कोई पुरुष मत्त हो जाता है, तो उसे यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने शराब पी, अक्सर जो शराब पीते हैं उनके घर वालों को पता होता, अरे आज ये पीकर आया है, इससे बोलना मत। वो चिल्ला भी रहा हो तो बोलते नहीं है, वो बुरा भला भी कह रहा हो तो बुरा नहीं मानते हैं। पता क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, अब ये जो बोल रहा है ना, ये नहीं बोल रहा है। कौन बोल रही है? ये शराब बोल रही, भाई इससे अभी मत बोल, अभी इसको चढ़ी है, अभी इसको नशा है, अभी इस चीज से बात मत कर, उतर जाएगा ना तब बात करेंगे। मतलब अभी नशे के कारण से वो सत्य नहीं बोल पा रहा, उसका जो स्वभाव है नशे के कारण से ढक गया है। किसके कारण से? उसका स्वभाव लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है, वो अपनी पत्नी से भी बहुत प्रेम करता है, वो बच्चों से भी बहुत प्रेम करता है, वो माँ से भी बहुत प्रेम करता है, लेकिन जब शराब पी लेता है तो उसका सारा प्रेम खत्म हो जाता है और अपने स्वभाव को भूल करके वो चिल्लाना, गालियाँ बकना सब कुछ करने लगता है। तो घर वाले जानते हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, मगर ये शराब बुलवा रही है इनसे। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक आदमी ने शराब पी ली, सड़क के किनारे बैठा हुआ था, वहाँ से राजा हाथी के ऊपर बैठकर जा रहा था। उसने देखा अच्छा राजा हाथी पर बैठकर जा रहा है, उसने कहा अरे रजवा हाथी बेचेगा क्या? राजा को क्या कह रहा है? रजवा। अरे रजवा हाथी बेचेगा क्या? राजा समझ गया ये कोई आदमी नहीं बोल रहा है। कौन बोल रही है? ये शराब बोल रही है। राजा ने बुरा नहीं माना, राजा यदि बुरा मान लेता तुरंत फांसी पे चढ़वा देता, लेकिन राजा समझदार था, बोले ये आदमी नहीं बोल रहा, ये इसकी शराब बोल रही है। दूसरा दिन हुआ, उसकी शराब उतरी, उसे सेवकों को भेज करके उसे सभा में बुलवाया गया। बोले जब वो आदमी आया, बोले भाई हाथी खरीदेगा? बोले महाराज हाथ जुड़ गए, मैं और हाथी मैं तो कभी नहीं खरीद सकता हूँ। घर में घोड़ा खरीदने के तो पैसे हैं नहीं है, एक कुत्ता खरीदने के तो पैसे हैं नहीं है, कुत्ता पालने के तो पैसे हैं नहीं है, मैं हाथी कहाँ खरीदूंगा? अरे भाई तू तो कल बोल रहा था, अरे रजवा तू हाथी बेचेगा क्या? अरे महाराज मैं नहीं बोल रहा था। तो कौन बोल रहा था? अरे वो तो मैंने पी ली थी, वो बोल रहा था। वर्तमान में इस समय भी शराब का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, और कोई चीज़ जब बुरी चीज़ भी फैशन बन जाती है तो वो सबका स्टेटस बन जाती है, सबका स्टैंडर्ड बन जाती है। यदि वो चीज़ें नहीं है, शादी हो रही है, यदि कहीं पर कॉकटेल काउंटर ना लगा हो, अच्छा शादी में कॉकटेल काउंटर था ही नहीं उनके यहाँ, अरे ऐसे ही लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, और जिनके यहाँ शराब मिल रही है शादी में, अरे क्या स्टैंडर्ड की शादी थी। यानी बुरी चीज़ जब फैशन में आ जाती है तो वो फिर धनवानों के पास पहुंच जाती है, क्योंकि फैशन कौन करता है? जिनके पास पैसा होता है। फैशन कौन करता है? जिनके पास पैसा होता है। और फिर जो चीज़ फैशन में आ जाती है वो चीज़ महंगी हो जाती है।
वो चीज़ महंगी हो जाती है। और एक बार तो मैंने और बताया था कि फैशन तो एक ऐसी चीज़ है जो इसे व्यसन का नाम भी दे दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि 7 व्यसन बताए हैं, 7 व्यसन में एक शराब पीना भी व्यसन है कि नहीं है? 7 व्यसन में एक शराब पीना व्यसन है। लेकिन जब ये व्यसन फैशन बन जाए, अपना स्टैंडर्ड बन जाए, अपने आप को बड़ा समझने लगे पीने के बाद में, अब इसको कोई भी सुधारने वाला नहीं है। और आज हमारे देश के सभी समाजों के, एक नहीं, जिनके पास में पैसा है वो सभी युवा नशे की तरफ भाग रहे हैं। पैसा आया नहीं कि शराब शुरू नहीं हुई, पैसा आते ही। और बहुत से तो ऐसे होते वो जो गरीब होते हैं, कमाते बहुत हैं, गरीब भी ऐसा नहीं है। आप गरीब को गरीब मत कहो, ये बहुत बड़े आदमी हैं। यदि घर में 4 लोग होते हैं तो चारों मजदूरी करते हैं। अब एक व्यक्ति को यदि 400 रुपया दिन मिल रहा है तो महीने के कितने हुए? 12,000। अब 4 व्यक्ति मजदूरी कर रहे हैं तो महीने में चारों के मिला के कितने हुए? 48,000। अब जिसके घर में 48,000 रुपया महीना आ रहा है वो गरीब है क्या? वो उस 48,000 से अच्छा खा सकता है, अच्छा बचा सकता है, अच्छा पहन सकता है, अच्छा मकान बना सकता है, गाड़ी भी खरीद सकता है। लेकिन गरीब को पैसे के उपयोग करने की समझ नहीं है। उसे तो एक चीज़ दिखती है, शराब। बढ़िया दिन में कमाएगा और रात को जाके 200-300 रुपये की शराब चढ़ा लेगा, सुबह फिर नौकरी में पहुंच जाएगा। 100 रुपये खाने के लिए चाहिए, थोड़ा बहुत बच्चों के लिए चाहिए। ना बच्चों को पढ़ाते हैं, ना मकान बनाते हैं, ना अच्छा खा पाते हैं, ना पहन पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का पैसा शराब में जाता है और अमीरों का पैसा वो भी उसी में जाता है, वो भी उसी में जाता है। जहाँ गरीबों का पैसा जा रहा है वहीं अमीरों का पैसा भी जा रहा है। एक गरीब तो पीता है, उनकी एक कम्युनिटी है, एक उनका आपस का बैठना उठना है ना, वो कल्चर ही उनमें यही है कि शराब पीना ही पीना है। जैसे विदेशों में है, उनका मौज मस्ती का जो है कि भाई दिन भर कमाओ, शराब पियो, रात को नशा करो, नाचो कूदो, रात को सो जाओ, सुबह फिर कमाओ। ये पश्चिमी सभ्यता है और बस वो ही यहाँ पर आती जा रही है। और अब शराब से ज़्यादा और नशे वाली चीज़ें, वो आजकल बड़ा उसका चल रहा है, नाम भी नहीं आती मुझे, तो मैं तो भूल ही जाती हूँ। चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन हैं। हाँ, उससे बड़ा नशा है ये, शराब से बड़ा नशा है ये। शराब तो है ही नशा, लोगों के घर बिक जाते हैं, शराब नहीं छूटती हैं। बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, शराब नहीं छूटती। पत्नी के लिए ढंग के कपड़े नहीं मिल पाते पहनने के लिए, मगर शराब जरूर चाहिए। माँ रोते रोते जिंदगी निकाल दे मगर उसका रोना नहीं दिखता, शराब जरूर चाहिए। एक बार नशा चढ़ जाए, एक बार तो आदमी शराब को पीता है, फिर शराब आदमी को पीने लगती है। और आजकल के युवाओं में जो धनवान युवा हैं उनमें ये चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, इनका नशा और बढ़ गया है। एक व्यक्ति यहाँ आया था, उसका ये नशा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसके पिताजी ने उसको कोई जो सुधारालय होता है, उसका जो केंद्र होता है, नशा मुक्ति केंद्र होता है, उसको वहाँ डाल दिया। वहाँ उसे अच्छा खाना नहीं मिलता था, अच्छा पहनना नहीं मिलता था, बार बार घर फ़ोन करता था, रोता था। तो 1-2 महीने बाद उसको वहाँ से निकाल लिया, बोले चलो जहाजपुर दर्शन करवा देते हैं। तो वो व्यक्ति मेरे पास आके बैठा, तो बोले माताजी मेरे में ऐसी आदत है और मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ये शुरू कहाँ से हुई आपकी? बोले ये जो ट्रक वाले हैं ना, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, बोले इनके साथ बैठता उठता था, तो वो बस उनने एक बार पिलाई, फिर मुझे अच्छा लगा, फिर मैं और पीने लगा। फिर जब ना मिलती तो ऐसे हाथ अकड़ते कि जैसे मछली तड़पती है, बोले ऐसे तड़पता था। और नाक से पानी, बिल्कुल जैसे नल में से पानी टपकता है, ऐसे पानी गिरता था। मैं बहुत बेचैन हो जाता था। फिर मेरे पिताजी कहीं ना कहीं से लाके देते थे, जब इतनी तड़फन देखते थे तो लाके देते थे।
और जब इस तरह से हो गए तो ये बढ़ता चला गया, और बढ़ा तो फिर मुझे नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया। लेकिन अब मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। बात समझे? नशा मिला तो जैसे शरीर में बड़ी शक्ति आ गई है, और वो नहीं मिला तो ऐसा लगा शरीर की सारी शक्ति किसी ने निचोड़ ली। ये है नशा, जिसके बिना इतनी तड़फन हो जाए। और जो आज के युवा पैसे वाले, गरीब का पैसा भी नशे में जा रहा है और अमीर का पैसा भी नशे में जा रहा है। अभी बीच में जब पता चला, मुझे एक बार जब लॉकडाउन खुला था और जब शराब की दुकानें शुरू में खुली तो 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन, यानी मंदिर आज अभी 7 तारीख को मंदिर खुले हैं, 7 तारीख को मंदिर सरकार की तरफ से खुल गए, लेकिन यहाँ मुझे लाइन नजर नहीं आ रही है। और शराब की दुकान खुली थी तो वहाँ 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही थी। इसका मतलब क्या है? शरीर को जिसने चूस लिया है उसको तो तुम अच्छा मानते हो, और जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को सुख देता है उसे तुम बुरा मानते हो। अपने घर के बच्चों को संभाल कर रखें। घर के जो बच्चे हैं 12-13 वर्ष के बाद में उन पर कंट्रोल होना ज़रूरी है। उन्हें यदि छोड़ दिया वैसे ही आपने, बिना जानकारी के, बिना समझाए, बिना उनके अंदर संस्कार भरे, तो वो कहीं ना कहीं उस तरफ निश्चित पहुंच जाएंगे। और आपको पता नहीं, जैसे चूहा अपना रास्ता खुद बना लेता है ना, ऐसे नशा वाले व्यक्ति अपना रास्ता भी खुद बना लेते हैं। जिसको शराब पीने की आदत होती है ढूंढता यहाँ किसकी शक्ल लग रही है। शराब के किसी नई जगह भी जाएगा ना तो वहाँ भी वो ढूंढ लेगा कि शराब कहाँ मिलती होगी। सबकी आंखें बता देती हैं एक दूसरे को कि इसे क्या चाहिए। तो बात चल रही थी मोह की। मोह कैसा है? तो इस श्लोक में कहा है कि मोह नशीले पदार्थ जैसा है। मोह कैसा है? नशीले पदार्थ जैसा है। 6 ढाला में भी पढ़ाया आपने, मोहि महातम पियो अनाद, मोह महामद पियो अनादि, भूल आप को भर मदवादी। जैसे शराब के में नशीला व्यक्ति सच्चाई को नहीं जान पाता है, ऐसे ही मोह के नशे में व्यक्ति सच्चाई को नहीं जान पाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब आप ये बताओ, आप सच्चाई जानते हो क्या? आपको सच्चाई नजर आती है क्या? आप कहोगे हाँ बिल्कुल, देखो ये जो बॉक्स है ये काले रंग का है, बिल्कुल सच दिख रहा है। ये जो है ये इस कलर का है, ये ऐसा है, ये बैठे हैं, वो बिल्कुल सच जानते हैं। वो मेरी गाड़ी खड़ी है, वो मेरी पत्नी बैठी है, वो मेरा बेटा बैठा है, आपको सच दिख रहा है ना? आप इसको सच मानते हो? 2 तरह का सच है, एक व्यवहार की अपेक्षा, एक निश्चय की अपेक्षा। व्यवहार की अपेक्षा, इस गृहस्थी को चलाने के लिए पुत्र मेरा है, पत्नी मेरी, ठीक है। लेकिन जैसे कि 2 आँखें होती हैं, 2 आँखें, एक व्यवहार की, एक निश्चय की। व्यवहार से तो तुमने सच मान लिया, लेकिन एक सच जो है जो शरीर के हिसाब से, संसार के हिसाब से बोला जाए, और एक सच वो है जो आत्मा में पहुंचने पर ये बाहर वाला सच भी झूठ हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? जब आत्मा के स्तर से वर्णन किया जाए, जो मैं हूं, मैं कौन हूं? अरे बोलिए ना, आत्मा हूं। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। जब शरीर के हिसाब से वर्णन किया तो ये पुत्र मेरा है, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, चलो ठीक है, संसार में व्यवस्था बनानी है इसलिए ठीक है। लेकिन जब आत्मा के हिसाब से वर्णन किया जाए तब कहा जाएगा कि ये पुत्र मेरा है। चलिए, पुत्र का तो चलो वो बोलने वाला, ये गाड़ी मेरी है। गाड़ी से पूछो तुम किसकी हो? अरे बोलिए ना, गाड़ी कहेगी ये मेरा मालिक है। तो गाड़ी ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, तुमने अपना स्वभाव छोड़ दिया। पुद्गल, गाड़ी क्या है? पुद्गल है ना? और आत्मा क्या है? जीव है। आत्मा क्या है? जीव है। जीव ने अपना स्वभाव छोड़कर
उसे अपना मान लिया और पुद्गल ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। उसने नहीं कहा कि मैं इसकी हूँ। उसे कोई चुरा के भी ले जाएगा तो वो रोएगी नहीं। तुम रोगे जब गाड़ी चली जाएगी तो तुम बैठ के रोगे कि मेरी गाड़ी चली गई। गाड़ी नहीं रोने वाली है, क्योंकि उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। तो जब आत्मा अपना स्वभाव छोड़कर मोह के नशे में आकर अन्य पदार्थों को अपना मानने लगे तो समझना अपना ज्ञान ढका हुआ है। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव ज्ञायक है, मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, मेरा स्वभाव जानना और देखना है, मेरा स्वभाव राग द्वेष करना नहीं है। मत है पुमान, जैसे शराबी व्यक्ति पत्नी को भी भूल जाता कि ये मेरी पत्नी भी है, कुछ भी चिल्लाता है उसके ऊपर, ऐसे ही मोही व्यक्ति संसार के समस्त पर द्रव्यों को अपना मानता है, आत्म बुद्धि करता है उसमें, ये मेरा है, मैं इसका हूं, ये मेरा है, दोनों तरफ से ये मेरा है और मैं भी इसका हूं। करते हैं कि नहीं करते? चलो जड़ पदार्थों को कहते हैं मेरा है, लेकिन ये नहीं कहते मैं इसका हूं। लेकिन जीव जो है आपस में परिवार वाले तो कहते ही है ना, मैं इसका हूं और ये मेरा है। कसम भी खाते हैं, वादे भी करते हैं। अब इस बात को भूलना मत कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। आ जाओ निश्चय में, आ जाओ समय सार में, आ जाओ इष्टोपदेश में। सब झूठ है, शरीर के छूटते ही सब छूट जाएगा। जितने बंधन बांधे थे ना, रिश्ते बांधे थे, जन्म लिया था रिश्तों का जाल मिला, जन्म लिया तो रिश्तों का जाल मिला। जैसे ही आंखें खोली, बेटा मैं तेरी मम्मी हूँ, ये तेरे पापा हैं, है ना, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे मामा हैं, ये तेरे मौसा हैं, ये तेरी दादी है, ये नानी है, ये नाना है, एक जाल। अब दिमाग में सेट हो गया कि ये मेरे ये है, दिमाग में सेट हो गया। लेकिन कुंद कुंद स्वामी की माँ, जब कुंद कुंद स्वामी का जन्म हुआ और जब उन्हें लोरी सुनाती थी तब क्या कहती थी? शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि। आचार्य कुंद कुंद की माँ ने क्या सुनाया? बेटा तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू नित्य है, तू निरंजन है, तू निर्विकार है। इस संसार के रिश्तों की तरफ से सो जा। जिस माँ ने ऐसी लोरी सुनाई वो आचार्य कुंद कुंद स्वामी बन गए। अब ये माँ, बेटा यदि माँ ना कहे तो माँ को टेंशन हो जाती है, ये तो मेरे से माँ भी नहीं कहता, बता इतना ऐसा हो गया है। अरे घर के सारे बच्चे चाची कहते, अब ये भी चाची कहता, मैं किसी की माँ तो बनूं, ये भी चाची कहता। ऐसी टेंशन होती है नहीं होती घरों में, है? तो मोही व्यक्ति अपने बच्चे को मोह के जाल में उलझाकर उसे ये याद आने भी नहीं देता है कि तू आत्मा है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तेरी आत्मा भगवान के जैसे है, तुझे भगवान बनना है। इस बात का ज्ञान उसे ना तो खुद है और ना आने वाली पीढ़ी को देता है। यदि बचपन से ऐसी लोरी सुनाई होती तो बेटा आज आचार्य कुंद कुंद स्वामी जैसे कुछ बन गया होता। नहीं बेटा, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, हैं? पिता कहता है बेटा इसको तो मैं बड़ा करके वकील बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? वकील बनाऊंगा। तो पति पत्नी थे, तो दोनों में चर्चा हुई, नई नई शादी हुई थी। बोले बेटा को मैं वकील बनाऊंगा। पत्नी बोली नहीं, मैं डॉक्टर बनाऊंगी, मैं बीमार रहती हूँ इतनी, मैं डॉक्टर बनाऊंगी। पति बोला मेरे बहुत केस चल रहे, बहुत पैसा वकीलों में जाता है, मैं तो वकील बनाऊंगा। दोनों में झगड़ा बढ़ गया और झगड़ा इतना बढ़ा कि वो कोर्ट तक पहुंच गए।
अब जज के सामने पहुँचे तो जज ने कहा भाई एक काम करो, तुम्हारे बेटे को बताओ, मुझे थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान भी है, तुम्हारा बेटा आगे जाके क्या बनेगा मैं बता सकता हूँ, तो तुम बेटे को लाओ यहाँ पर। दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे, बेटे का तो अभी कभी कहीं आता पता है ही नहीं है, बेटा तो अभी घर में भी नहीं आया है और बेटे के नाम से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब देखो मोह क्या क्या करवा रहा है, बेटा अभी हुआ नहीं है, उसका आता पता नहीं है, लेकिन बेटे का मोह अभी से शुरू हो गया। आप मोह की महिमा देखो, जो चीज अभी सामने है भी नहीं है उससे मोह शुरू कर दिया और उससे मोह के साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। ये है मोह। मोहेन संवृतम ज्ञानम, स्वभावम नहीं लपते नहीं, यानी स्वभाव को देखने नहीं देता है, सदा दूसरों की तरफ देखता है, आत्मा की तरफ तो कभी देखता ही नहीं है। उसका घर ऐसा, उसका मकान ऐसा, उसका बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, उसकी गाड़ी ऐसी, उसका स्वभाव ऐसा, वो क्रोधी स्वभाव का है, वो मानी स्वभाव का है। अरे तुम क्या हो, पहले तुम तो अपने में झांक के देखो, तुम तो अपनी आत्मा को देखो, जानो। वो वहाँ तक तो पहुँचे नहीं है, आँख सदा दूसरों को देखती रहती है। अब मैंने आपसे पूछा था आपको सच दिख रहा क्या? अब बताइए मुझे, आपकी आंखें आपको सच दिखाती हैं क्या? देखा किससे जाता है, आंखों से या ज्ञान से? अब बताइए मुझे, देखा किससे जाता, आंखों से या ज्ञान से? देखा जाता है ज्ञान से, लेकिन ज्ञान के ऊपर मोह है। मोहेन समृतम ज्ञानम, ज्ञान के ऊपर कौन छा गया है? मोह छाया हुआ है, इसलिए सच्चाई नजर नहीं आती है। और जब सच्चाई नजर आ जाए तो संसार की आधी टेंशन, आधी लड़ाइयाँ, आधी से ज़्यादा लड़ाइयाँ, आधे विकल्प सब शांत हो जाएंगे और शांति शांति जीवन में आ जाएगी। ये मोह हट तो जाए। ये मोह दिन भर राग करवाता है, द्वेष करवाता है, क्रोध, मान, माया, लोभ। मोह के कितने भेद हैं आपको पता है? आप तो मोह केवल इसको जानते हो कि मुझे इससे बहुत मोह है, इतना ही जानते हो ना। जिससे मोह हो गया उससे, उसके ऊपर क्रोध करते हो कि नहीं? बोलिए, जिससे मोह होता है उस पर गुस्सा आता कि नहीं आता है? शुरू हो जाता ना। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो पत्नी दूसरे घर में थी, ठीक है, अभी तुम्हें गुस्सा भी नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ पता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा मोह है ही नहीं है। शादी हो गई, मोह हो गया, अब क्रोध आ रहा कि नहीं आ रहा? जितना मोह उतना ज्यादा क्रोध, उसके सामने उतनी ज्यादा अकड़, उसके साथ में उतनी मायाचारी और उसके लिए उतना लोभ। तो एक क्रोध, मान, माया, लोभ किसके बच्चे हुए? बोलिए ना। मोह है तो क्रोध है और मोह नहीं है तो क्रोध नहीं है। अपना बच्चा फेल हो जाए गुस्सा आता है? आता। पड़ोसी का हो जाए नहीं आता, क्यों? मोह नहीं है। तो ये क्रोध करवाने वाला कौन है? मोह है। तो क्रोध को कम करना है तो किसको कम करना पड़ेगा? मोह को कम करना पड़ेगा। मुझे क्या करना, मेरा मोह है ही नहीं उसके ऊपर, मैं नहीं करता गुस्सा, हो गया, छुड़िया मोह। और इसके साथ अभी और बचे, इसके बच्चे अभी खत्म नहीं हुए। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये भी मोह के बच्चे हैं। कषाय और नौ कषाय, कहा तो नौ कषाय है, लेकिन ये भी बहुत वेदना देती है। हंसी भी आती है तो बिना मोह के हंसी नहीं आ सकती। मुस्कुरा तुम बिना मोह के सकते हो, लेकिन हंस नहीं सकते हो। हंसना अलग है और मुस्कुराना अलग है। रति प्रेम, अरति द्वेष, शोक, दुखी होके बैठे हैं, बहुत दुखी, क्या हो गया, उसने ऐसा कह दिया। जब छोटा सा बच्चा छोटा ही होता है और माँ जोर से डांट दे, रोता है, रोने में भी डांट पड़ती है तो जाके चुपचाप कोने में बैठ जाता है, शोक मनाता है। भाई ये शोक क्यों कर रहा है? उनने डांट दिया, मेरा अपमान कर दिया, दुखी हो गया। किसी के यहाँ यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो शोक मनाते हैं। किसी दूसरे के यहाँ का व्यक्ति गया तो तुम्हें शोक नहीं हुआ,
तुम्हारे यहाँ का गया तो तुम्हें शोक हो रहा है, क्यों? क्योंकि उससे मोह था। तो शोक भी क्यों किया? मोह के कारण। भय, डर क्यों लगता है? एक सांप आ जाए अभी यहाँ पर, उठ के भागना शुरू कर दोगे। प्रवचन तो गए एक तरफ, यही होगा ना। क्यों भाग रहे? किसको बचाने के लिए भाग रहे? सांप से क्यों डर रहे हो? सांप किसको मारेगा? तुम्हारी आत्मा को या तुम्हारे शरीर को? शरीर को। शरीर को क्यों बचाना चाहते हो? क्योंकि मोह है शरीर से, क्योंकि शरीर से मोह है, इसलिए शरीर को बचाना चाहते हैं। जिन्होंने मोह त्याग किया, गज कुमार, सिगड़ी रख दी सिर पे, खड़े आराम से। सुकुमाल मुनि, श्यालिनी खा रही है, शरीर से मोह नहीं है, खा ले, शरीर मेरा है ही नहीं है। सुकौशल स्वामी, शेरनी खा रही है, खा ले, शरीर मेरा है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, खा ले। जब शरीर से मोह खत्म हो गया तो शरीर को बचाना भी छोड़ दिया। क्या कहा? शरीर से मोह खत्म हो गया तो शरीर को बचाना भी छोड़ दिया। पर सांप आ जाए चाहे बिच्छू आ जाए, जंगल में कैसे रह पाते हैं? मुनिराज जंगल में रहते थे ना पहले, अब तो शरीर का संगनन नहीं है, पहले जंगल में ही तो रहते थे सारे मुनिराज। जंगल में रहना क्या जो डरपोक है वो रह सकता क्या? इतना घनघोर जंगल, वहाँ शेर भी रहते हैं, चीते भी रहते हैं, वहीं तुम्हें रहना पड़ रहा है। कैसे रह सकते? जब तक शरीर के प्रति मोह खत्म ना हो तब तक जंगल में भी नहीं रहा जा सकता है। तो ध्यान करने के लिए निर्भय होना बहुत जरूरी है, और मोह है तो भय है। वस्तुओं की टोह का, गाने में आरोह का अवरोह का, और छोड़ने में मोह का, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और सुधारने में भाव का, तलवार में म्यान का, शरीर में कान का, और होने में मोह से रहित ज्ञान का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और मोह को कम करने का। इतना सुनने के बाद भी एक सुई की नोक के बराबर भी कम हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात समझना। लेकिन उसके लिए अभ्यास, ऐसा नहीं है कि कम हो नहीं सकता। जो काम भगवान महावीर ने किया है वो ताकत हमारे अंदर भी है। असंभव नहीं है। क्या? इम्पॉसिबल नहीं है। कठिन तो हो सकता है लेकिन असंभव नहीं हो सकता है। कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा, जागृति के द्वारा, है ना। बोलिए 24वें भगवान की जय। जिनेन्द्र बंधुओं, भूगर्भ से प्रकटित 1008 अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय गण्य आर्यकारत्न स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग का 25वां रजत वर्षा योग यहाँ पर चल रहा है। पूज्य गुरु माँ की मंगल में प्रेरणा से इस स्वस्ति धाम परिसर में 50 बीघा जमीन पर वृक्षारोपण महाअभियान चल रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के कई भक्तों का सहयोग मिला, जिनके नाम इस प्रकार हैं। 2 वृक्ष पद्मा देवी जैन रेवरी वाले जयपुर, 1 वृक्ष धनराज जी जैन भरतपुर, 1 वृक्ष राजकुमार जी जैन अजमेर, 1 वृक्ष अमृता जी जैन मैसूर, 1 वृक्ष लक्ष्मी नारायण जी काला धोब वाले, 2 वृक्ष कल्पना जैन अजय जी जैन दिल्ली, 1 वृक्ष पद्मिनी जी पाटनी इम्फाल, 1 वृक्ष रिद्धि जैन विकास जी जैन कोटा, 5 वृक्ष कैलाश चंद जी जैन प्रतिभा जैन कीर्ति मनीष वेदिका जी जैन पुणे, 2 वृक्ष नतमल जी शरावगी मीरा जी आयन जी जैन गुवाहाटी, 4 वृक्ष उषा जी जैन संजय जी शिल्पी दिया जैन अशोक जी जैन सहपरिवार गाजियाबाद, 1 वृक्ष रमेश जी जैन निर्मला जी जैन मुरार ग्वालियर, 7 वृक्ष राजकुमार जी सुशीला जी जैन सूरत, 2 वृक्ष राजकुमार जी जैन ममता जी राकेश जी जैन सोनी दिल्ली, 1 वृक्ष इंदिरा जी आहाले जैन पुषाद महाराष्ट्र, 1 वृक्ष पूजा तेजस कानेड़ नागपुर महाराष्ट्र, 1 वृक्ष चिरंजी लाल जी जैन जयपुर, 1 वृक्ष सरोज जी जैन सोनीपत हरियाणा, 1 वृक्ष स्वर्गीय श्री महाराज सिंह जी जैन न्यू आगरा, 5 वृक्ष श्री सुशील कुमार जी संगीता जी अंकुर जी गंगवाल गुवाहाटी, 2 वृक्ष अमृता जी जैन मैसूर, 5 वृक्ष स्वर्गीय जय हिंद कुमार जी सिंगई, क्रांति सिंगई, जयकांत सिंगई, शिखा जैन कुमार जैनिशा सिंगई सहपरिवार, 1 वृक्ष रामा सुरेश चंद जी गर्ग गाजियाबाद, 1 वृक्ष अंकेश जी जैन उदयपुर, 1 वृक्ष शांति देवी पाटनी इम्फाल, 1 वृक्ष हरदेश जी जैन मेरठ, 5 वृक्ष शैला जी नरेंद्र कुमार जी जैन दिल्ली, 5 वृक्ष श्री भागचंद जी दीपक जी नीलम कृतिका पलक सोनल जी जैन रारा परिवार, 8 गांव गुवाहाटी, 3 गांव
तीन वृक्ष, ऋचा जैन, मंजू जी जैन, हिमांशु जी जैन, गुवाहाटी, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप भी इस वृक्षारोपण अभियान में अपना योगदान देकर के पुण्यार्जन करें। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। हर द्वार सजेगी बंधनवार। भगवान श्री मुनि सुव्रत नाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाट्य का मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 874050000070। IFSC कोड PUN B08745500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।